हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए आए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि क्लास 12 का चैप्टर 2 है। और ये 12 के CBSE बोर्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बनता है और नीट के साथ साथ। चलिए शुरू करते हैं। मेरे चैनल का नाम है राज अपडेटिंग हब। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज का पहला टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फेसेस ऑफ लाइफ। जैसे कि हम लोग की लाइफ में होता है, पहले हम लोग बच्चे रहते हैं, फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं। जैसे हम लोग की लाइफ में होता है वैसे ही प्लांट में होते हैं। तो पहले जुवेनाइल फेज होता है प्लांट में, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आता है, उसके बाद देखिए सेंसेट फेज, डेथ है। मतलब समझिए कि बच्चे भी पौधे हैं ये छोटे छोटे। उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज हो जाएंगे, फिर सेंसेंट फेज, फिर ये प्लांट जैसे एनिमल डेथ होता है वैसे प्लांट भी डेथ हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट्स। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब प्लांट में, फ्लावर में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या है, पहले हम लोग गैमेट बनाएंगे। क्या बनाते हैं? गैमेट। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा। इतना तो आप लोग कॉमन सेंस है। उसके पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक, पहले गैमेट बनाएंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्लांट टाइप, बेसिक प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, बेसिक प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। प्लांट में कितने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं? तो पहला है यूनिसेक्सुअल, पहला है यूनिसेक्सुअल। बहुत मोटा चला है बच्चों, उसको थोड़ा सा रुक जाइए बच्चों, और थोड़ा सा कर लेते हैं, आप सही रहेगा। अरे बच्चों और ज़्यादा हो गया क्या? अब सही है बच्चों। तो पहला जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट में वो होता है यूनिसेक्सुअल, और दूसरा होता है बाईसेक्सुअल। जैसे बाईसेक्सुअल में क्या होता है, होमोथैलिक मोनोसियस। इसमें ऐसे प्लांट जिसमें कि दोनों मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, जहाँ दोनों बनता हो, एक ही प्लांट में होते हैं, उसे बाईसेक्सुअल कहते हैं। यूनिसेक्सुअल उसे कहते हैं जो कि हेटेरोथैलिक डायोसियस हो। डायोसियस आप लोग इसमें देखिए नाम से पता चलता है, हेटेरोफिलिक मतलब अलग अलग, डायोसियस दो, मोनोसियस में सिंगल। यूनिसेक्सुअल होते हैं। इस प्लांट में अलग अलग, मेल का प्लांट अलग हुआ, फीमेल का प्लांट अलग हुआ। प्लांट बेसिक अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर, ये देख लीजिए, ये सब बेसिक अवेलेबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, टाइप ऑफ गैमेट, मॉर्फोलॉजी, होमोगैमेट, हेटेरोगैमेट। टाइप ऑफ गैमेट, टाइप ऑफ गैमेट में क्या आ जाएगा, मॉर्फोलॉजी, होमोगैमेट, हेटेरोगैमेट में। होमोगैमेट भी आपको पीछे बताया, सिंगल, हेटेरो में टू। इसमें क्या होता है हेटेरोगैमेट, एक देखिए मेल, इस देखिए मेल स्पर्म हो गया, ये हो गया फीमेल, ये गया ओवम। ठीक, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट। सिंगैमी, सिंगैमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट। फ्यूजन ऑफ गैमेट को हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। इसमें क्या होगा, ये हो गया मेल का गैमेट, ये हो गया फीमेल का गैमेट। इसको जब फ्यूज कराते हैं
उसको बोलते हैं सिंगैमी। फ्यूजन ऑफ गैमेट को सिंगैमी बोला जाता है। पार्थोजेनेसिस क्या होता है? फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थोजेनेसिस क्या होता है? फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट फ्रॉम न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक, एग्जाम्पल देखो ना इसका, रोटीफर्स, हनी बी, सम लिजार्ड एंड बर्ड्स, ये सब क्या होता है? पार्थोजेनेसिस होते हैं। ये बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन देखिए दो टाइप का होता है। पहला फर्टिलाइजेशन है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। इनसाइड होगा, इंटरनल इनसाइड, आइज मतलब इंटरनल इनसाइड, एक्सटर्नल मतलब बाहर आउटसाइड। ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जब फर्टिलाइजेशन जब मिल जाएंगे दोनों, उसके बाद क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को अच्छे समझ में आएगा उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट एंजियोस्पर्म। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अच्छे से में फ्लावर के पार्ट्स। देखिए ये हो गया आपका ओव्यूल, ये हो गया ओव्यूल। बच्चों ये दिख रहा है नहीं आप लोग को? रुक जाए, कलर चेंज कर लेते हैं। ये पेन लेते हैं इस बार। ये देखिए, पहले देखते हैं इसको क्या बोलते हैं? ये स्पेक्टिकल मतलब ये थैलमस बोलते हैं इसे, थैलमस। इसको थैलमस भी बोलते हैं। ये है ओव्यूल, ये है ओव्यूल। ये है सेपल, पेतल मतलब पंखुड़ियाँ। ये है फिलामेंट्स, जो कि ओव्यूल से निकले रहते हैं, उसको बोलते हैं फिलामेंट्स। उसी के ऊपर होते हैं एंथर। ठीक, स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल, ओवरी, तीनों को मिला बोलते हैं कार्पेल। इसको मिला बोलते हैं, जहाँ एंथर प्लस फिलामेंट, उसको बोलते हैं स्टेमेन। ठीक, और स्टाइल एस ओवरी मतलब स्टाइल स्टिग्मा ओवरी को बोलते हैं कार्पेल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्टेमेन माइक्रोस्पोरेनियन पॉलन ग्रेन। देखिए इसमें थोड़ा सा जूम करके हम आपको बताएंगे। इसको देखिए फिलामेंट, ए टिपिकल स्टेमेन। स्टेमेन में क्या होता है? एंथर है, ये आपका एंथर है, ये है फिलामेंट्स। 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एंथर। ठीक है, देखिए ये जो होते हैं लाइन ऑफ लाइसेंस होते हैं, पॉलन ग्रेन यहाँ पे फिर होते हैं छोटे छोटे, और यहाँ पे होते हैं पॉलन सैक। पॉलन सैक के अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन। पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर देख लीजिए बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स यंग स्ट्रक्चर, ट्रांसवर्स ऑफ यंग एंथर। देखिए कनेक्टिव, बाहर वाले को बोलते हैं एपिडर्मिस,
उसके अंदर वाले को बोलते हैं इंडोथर्म, इंडोथेसियम। स्पोरोजेनस टिश्यू, जो सर्कल दिख रहा है इसको बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू। इसको बोलते हैं टेप्टम। टेप्टम क्या करता है? टेप्टम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? इसी को। और मिडिल लेयर हो गया बीच का, ये जो है ये सब मिडिल लेयर है। तो बच्चों ये जो डायग्राम है ये आपको लग रहा है कि, लेकिन बच्चों ये डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे नीट में बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चे इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, इन लार्ज व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, लार्ज व्यू देख लीजिए बच्चों। इसको जो बाहर कोटिंग होती है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद होते हैं इंडोथेसियम। उसके बाद होते हैं मिडिल लेयर, ये जो दिख रहा है आपको ये सब मिडिल लेयर होता है। छोटे छोटे जो पाए जाते हैं इसे बोलते हैं माइक्रोस्कोप मदर्स, माइक्रोस्कोप मदर्स बोलते हैं। और इसके बाहर होते हैं टेप्टम। तो टेप्टम जो होता है ये लोग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, सेफ्टी करता है, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम फोल्ड है। देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे बनता है? फोर लेयर्स की मदद से बनता है। प्री फर्टिलाइजेशन पहले होगा एपिडर्मिस, फिर इंडोथेसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टेप्टम। ये सब मिला के क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। हाइलाइटर ले लें बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम फोर लेयर्स, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम फोर लेयर, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम फोर लेयर, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। ये लोग को अब डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा इसको सोच रहे हैं सेट कर लें। चलिए देखते हैं कैसा होता है। जो हल्का कलर नहीं है क्या? चलिए पेन ही ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम फोर लेयर, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर। आउटर थ्री वॉल लेयर प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डाइसेंस ऑफ एंथर, रिलीज टू पॉलन। देखिए जो आउटर थ्री वॉल होते हैं ये सब एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर, तो आपको जो दिख रहा है बच्चों इसको, तो आपको जो दिख रहा है ये क्या करता है? एपिडर्मिस, आउटर थ्री वॉल लेयर प्रोटेक्शन हेल्प इन एंथर को ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेक्ट, ठीक है। टेप्टम, टेप्टम क्या काम है? देखिए टेप्टम बोले थे ना डिटेल में है ये। नरिश द डेवलपिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, नरिश करता है डेवलपिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, स्पोरोजीनस टिश्यू ऑक्युपाइड द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या क्या होते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यू, पॉलन मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर थ्रेड। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पॉलन मदर सेल
थ्रू मियोसिस इसका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बच्चों ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम ए पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इसका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है। फ्रॉम इच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स पॉलन ग्रेन। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, फ्रॉम ईच हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में हजारों माइक्रोस्पोर या तो फिर पॉलन ग्रेन फॉर्म होते हैं। ठीक है। देखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर डायोड है, फिर टेट्राड हो गया, मतलब ये हमेशा मियोसिस हम लोग पढ़े हैं नहीं, मियोसिस से बढ़ते ही जाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 बन गए हैं, यहाँ पे अब 4 बन गए हैं, तो मियोसिस से यूज से। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। माइक्रो स्पोर मैच्योर पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर मैच्योर पॉलन ग्रेन 60% एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर सेट टू सेल स्टेज। बच्चों आप लोग ये देख लीजिए, एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ है। रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड mitotically to give rise to 2 male gametes before pollen grain are set 3 cell stage। मतलब 60% जियोस्पर्म ऐसे हैं जो कि पॉलन ग्रेन और 2 सेल स्टेज होते हैं, 2 सेल। ये देखिए इसमें क्या है, वैक्यूल न्यूक्लियस है। रिमेनिंग क्या होते हैं, बोलो 3 सेल स्टेज होते हैं। एसिमेट्रिक स्पिंडल, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। तो बच्चों जो डायग्राम दिख रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोसाइट, पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोसाइट। ये देखिए पॉलन ग्रेन का मेल गैमेटोसाइट देख लीजिए, ये होते हैं जो ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, फिर जनरेटिव न्यूक्लियस, बाहर वाले लेयर को बोलते हैं एग्जाइन। ये सब बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एग्जाइन क्या होता है, या तो फिर डायग्राम दे देगा और यहाँ पे ABCD लिख के आ जाएगा, यहाँ क्या नाम है, इसको बोलते हैं इंटाइन, जर्म पोर्ट, जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इसमें क्या होते हैं, एक आउटर लेयर है एग्जाइन हार्ड होता है, स्पोरुलिन हैव जर्म स्पोर। इनर लेयर इंटाइन थिन होता है, सेलुलोज एंड पेक्टिन होता है, कॉन्टिन्यूअस लेयर होता है, हैव जर्म स्पोर। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस है इसमें, लेकिन जर्म स्पोर होता है। आ गया द माइक्रोस्पोरेंजियम ओब्यूल। बच्चों ये डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नीट में तो आएगा, ये बोर्ड के पेपर में फिक्स है। देखिए चेलाजल पोल, भी इसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। चेलाजल पोल होता है, एम्ब्रियो सैक, न्यूक्लियस, इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, माइक्रोपोलार, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल, इसको बोलते हैं फाइलम। बच्चों ये डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा, अभी इसको हम आगे डिटेल में करेंगे। देखिए द माइक्रोस्पोरेंजियम हाइलम, बोले थे ना आप लोग से, हाइलम। हाइलम किसको बोलते हैं दिखाते हैं आप लोग को, तो ये देखिए ये है, बोलते हैं हाइलम। ठीक है, हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओब्यूलम फ्यूनिकल। मतलब कि हाइलम एक जंक्शन है जहाँ पे ओब्यूल और फ्यूनिकल का ये जंक्शन माना जाता है। क्वेश्चन में आ जाएगा जंक्शन ऑफ ओब्यूल एंड फ्यूनिकल, तो आप लोग को आंसर देना पड़ेगा हाइलम। ठीक है, इंटेगुमेंट क्या होता है, ईच ओब्यूल हैज 1 और 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप कॉल्ड इंटेगुमेंट। एक ओब्यूल के पास एक या ज़्यादा प्रोटेक्टिव इन्वेलप होते हैं, उसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। ये देख लीजिए फ्यूनिकल में ओब्यूल स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड विथ प्लेसेंटा बाय मीन्स स्टार्क सेल। फ्यूनिकल जो कि ओब्यूल डायरेक्ट अटैच होते हैं प्लेसेंटा से, उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। माइक्रोफाइल क्या होते हैं, स्मॉल ओपनिंग नियर हाइलम, स्मॉल ओपनिंग होता है, दिखा देते हैं,
जो ये स्मॉल ओपनिंग है इसको बोलते हैं हाइलम के पास माइक्रोपाइल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये माइक्रोपाइल देख लीजिए बच्चों, एकदम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। द मेगा ओब्यूल, अब चला जा अपोजिट द माइक्रोपाइलर इंड, चला जा रिप्रेजेंटिंग बेसल पार्ट ऑफ द ओब्यूल। ऊपर देखिए बच्चों होता है हाइलम, नीचे होता है चला जा। जो अपोजिट माइक्रोपाइलर इंड है उसे बोलते हैं चला जा। क्या रिप्रेजेंट बेसल पार्ट ऑफ ओब्यूल, रिप्रेजेंट क्या करता है बेसल पार्ट ऑफ ओब्यूल। ठीक है। न्यूक्लियस, मास ऑफ सेल, मास ऑफ सेल का न्यूक्लियस, सेल ऑफ द न्यूक्लियस हैव एबंडेंट रिवर्स फूड मटेरियल। ठीक है। एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइल लोकेटेड न्यूक्लियस, ये देखिए एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइल कहाँ लोकेटेड होते हैं, न्यूक्लियस में। ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, पहले देखिए होता मतलब डायग्राम देखिए और इससे क्या क्या होता है। मेगास्पोर है मदर सेल, एमएमसी आप लोग नाम सुने होंगे, शॉर्ट फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल। मियोटिक सेल डिवीजन करेगा, 4 मेगास्पोर बना देगा। मेगास्पोरोजेनेसिस में यही होता है, मेयोटिक डिवीजन करके 4 मेगास्पोर बना देगा। देखो माइक्रोपाइलर इंड है, न्यूक्लियस है, मेगास्पोर मदर सेल है। न्यूक्लियस यहाँ देखिए 2 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, टेट्राड, किससे मियोटिक डिवीजन सेल की मदद से। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन, फॉर्म ए सिंगल मेगास्पोर इस मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मतलब एम्ब्रियो सैक जो है सिंगल मेगास्पोर का फॉर्मेशन करता है तो उसी को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है। ये देखिए 2 न्यूक्लिएट, 1 2 4 न्यूक्लिएट यहाँ पे है, यहाँ पे है एम्ब्रियो। ये बच्चों इम्पोर्टेंट डायग्राम है, इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, नीट के लिए भी पूछ लेगा। ए बताइए, बी बताइए, सी, ये भी आ सकता है बड़ा वाला डायग्राम। देखिए ये हो गया माइक्रोपोलर इंड, सिनर्जिड, एग, सेंट्रल सेल, टू पोलर न्यूक्लियर, एंटीपोलर। ठीक। मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम देख लीजिए, ये भी पूछा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ये भी इसको देख लीजिए। चलाजल इंड, एंटीपोलर। देखिए इसमें याद रखिएगा आप लोग की जो चलाजल इंड है उसमें ऊपर चला जाता है। ठीक। पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल एक्सेल, सिनर्जिड, फिल फॉर्म एपरेटस, यहीं से कोई चीज़ अंदर जाता है, माइक्रोपोलर इंड इसको बोलते हैं। पॉलिनेशन पे आ जाते हैं बच्चों। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन सीड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल टर्म पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन मेल टू फीमेल भी अदर वर्ड में मेल टू फीमेल इसका पॉलिनेशन। ठीक है। ऑटोगैमी, हिप्नोगैमी, जेनोगैमी, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी बोलते हैं। देखिए इसमें फ्लावर है ना, इसमें मेल और फीमेल, मतलब ये है होमो। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, कि एक को देखिए अदर फ्लावर का लेके आएगा, एक अदर फ्लावर का लेके आएगा, तो हेट्रो हो गया, इसको बोलते हैं जेनोगैमी। और गेटनोगैमी क्या होता है, जिसमें अगर एक ही प्लांट है, 2 फ्लावर हैं, एक को यहाँ का जाएगा, एक को यहाँ का जाएगा, तब जाके फ्यूज होके पॉलिनेट हो जाएगा। ठीक है। क्लिस्टोगैमस एंड कैसोगैमस, देखिए कैसोगैमस देख लीजिए, क्लिस्टोगैमस, ये कैसे हैं, रूट के मतलब ज़मीन के अंदर, ये ऊपर है,
ठीक है, कलर रहता है, इसे कोई कलर नहीं रहता। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन किसके किसके मदद से हो सकता है? देखिए एबायोटिक में वाटर हो गया, विंड हो गया, बायोटिक में एनिमल हो गए, इंसेक्ट हो गए, ये सब की मदद से पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन बाय एनिमल, एंटोमोफिली इंसेक्ट की होता है। जीरोपेट्रोफिली बैट्स, चमगादड़ बैट्स। मेलाकोफिली स्नेल्स, ऑर्निथोफिली बर्ड्स। डबल फर्टिलाइजेशन आप लोग जानते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। 2 मेल गैमेट होते हैं, कितने होते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन में 2 मेल गैमेट होते हैं। 1 फ्यूज विथ एक सेल न्यूक्लियस, 1 फ्यूज विथ 2 पोलर न्यूक्लियर। जो ये वाला है ये सिंगैमी बनाएगा, ये बनाएगा, ये ट्रिपल फ्यूजन में काम आता है, ठीक है। ये जाइगोट बनाएगा, प्राइमरी एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस बनाएगा। जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन सेशन देखेंगे, यहाँ इंडोस्पर्म फॉर्म होता है और यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्म होता है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन देख लीजिए, सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन एम्ब्रियो सैक, फिनोमिनन इज डबल फर्टिलाइजेशन। डिफिनीशन बहुत इम्पोर्टेंट है, डिफिनीशन के साथ साथ डायग्राम भी हर साल नीट में बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसका डिफिनीशन तो एकदम रेडी कर लीजिए बच्चों के लिए, ठीक है। कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, डाइजेनेटिक एंटीपोडल सेल। स्टेज इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ए डाइकोट, देखिए जाइगोट था, लोबुलर एम्ब्रियो, हेड शेप एम्ब्रियो, सुप्रेशन रेडिकल, फ्लेम्यूल मैच्योर, कॉटिलिडा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों। ए टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो, ये देखिए बच्चों, ये हो गया, ये जो दिख रहा है आपको ये हो गया फ्लेम्यूल, हो गया कॉटिलिडॉन, हाइपोकॉटाइल, रेडिकल, रूट कैप। जो इपिकोटाइल है, हाइपोकोटाइल है, कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सेस टू कॉटिलिडॉन, ठीक है। ये देखिए एलएस ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ ग्रास मोनोकॉट, ये बच्चों नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका डायग्राम आप लोग अच्छे से देख लीजिए, बस इम्पोर्टेंट बहुत है। सीड्स देखिए माइक्रोपाइल हैं, कॉटिलिडॉन्स हैं, 2 हैं। सीड का देखिए सीड कोट है, ये एंडोस्पर्म कॉटिलिडॉन। हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस जो वहाँ आप दिख रहे थे, एपिकल मेरिस्टेम, रूट टिप। सीड्स देखिए, सीड्स के मतलब डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंडोस्पर्म, स्केटिलम, कोलियोटाइल, प्लीम्यूल, रेडिकल, कॉलेरिजा। यहाँ दे देगा ए, वैसे आपसे पूछ सकता है। सीड देखिए सीड कोट, कॉटिलिडॉन, शूट पैकल मेरिस्टेम, हाइपोकोटाइल, रूट टिप, एंडोस्पर्म। फ्रूट, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, ठीक है। डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, जो ओवरी से डेवलप होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ट्रू फ्रूट। और थैलेमस कंट्रीब्यूटिव फ्रूट, जो थैलेमस में ही फ्रूट फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल देखिए पाइनएप्पल, ग्रेप्स, ये सब क्या होते हैं? ट्रू फ्रूट होते हैं। तो एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कैसी हो गया, ये सब क्या है? फॉल्स फ्रूट है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। फ्रूट आर सीडलेस।
पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में क्या होता है, सीड नहीं होता। ठीक है, मैं बच्चों को ज़रा समय नहीं लेना चाहता। आप लोग अगर एक बार इसको पढ़ लेंगे, अपने एनसीईआरटी को अगर पढ़ लेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी बच्चों लेके आने वाले हैं, पहले ये हो जाए तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग करेंगे। ठीक है, फास्ट फूड देखिए थैलमस हो गया, ये इसका सीड हो गया, इंडोकार्प, मेजोकार्प, थैलमस, एचिंग। जो थैलमस में होते हैं उसको बोलते हैं फास्ट फूड। ये देखिए पॉलीएम्ब्रियो, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड्स इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियो। पॉलीएम्ब्रियो क्या होता है, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड्स इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियो। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एपोमिक्सिस, ए स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड एपोमिक्सिस। ये एक मैकेनिज्म है, स्पेशल मैकेनिज्म है, तो प्रोड्यूस करता है सीड को विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। हाइब्रिड वैरायटी सीड, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ बहुत थोड़ा सा वैसे क्वेश्चन घुमा के क्वेश्चन आते हैं। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड ट्रेमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब हाइब्रिड का हम लोग हाइब्रिड सीड का क्या करते हैं, यूज करके अपने प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं और अपने मतलब इंसेक्ट, उसमें ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, उसको हाइब्रिड बनाते हैं ना, इंडिया यूज जैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके सीड बनाएंगे, हाइब्रिड उसे बोलते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज में, सीड है वे प्रोड्यूस एवरी ईयर, आपको हर साल इसको सीड को बनाना पड़ेगा। सीड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड करेक्टर, प्रोडक्शन कॉस्टली, थोड़ा सा कॉस्टली तो भाई रहेंगे। देखिए आपकी पैदावार अच्छी रहेगी खेतों की। ठीक है, कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकेम एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर, सही बात है। इफ दीज हाइब्रिड आर मेड इनटू एम्पोमिक्स, नो सेग्रेशन ऑफ करेक्टर इन हाइब्रिड, फार्मर कैन बी on using the hybrid seed to raise new crop ईयर आफ्टर ईयर। अगर फार्मर ये हाइब्रिड सीड को यूज करेंगे, हर साल नए नए क्रॉप्स होंगे। डज नॉट हैव टू बाई हाइब्रिड सीड एवरी ईयर। ठीक है, देखिए आप लोग के बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पे, देखो नीट 2022 में पूछा गया, देख लेते हैं। द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन, one within the other, pollen grain inside the anther, germinated pollen grain with two male gametes, seed inside fruit, embryo sac। बच्चों आप लोग इसका सही से आंसर बताइए। germinated pollen grain with the two male gamete, हमको बच्चों इसका आंसर सही लग रहा है, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आंसर नंबर बी। ठीक है, ये जो एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन गैमेट्स। ठीक है, आते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। और देखिए और क्वेश्चन है यहाँ पे 2019 में नीट में पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, सेंट्रल सेल डेवलप इनटू स्पर्म, ओव्यूल डेवलप इनटू। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा बच्चों। आइए बताते हैं आपको आंसर। ये देखिए ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सेक, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये नीट 2020 के क्वेश्चन है बच्चों। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज विद इन द फ्यूनिकल एट। बच्चों ये एकदम इजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी, 2020 में आया है। ठीक है, इसका आंसर है हाइलम। देखिए पूछा है बॉडी ओव्यूल इन्फ्यूज विद द फ्यूनिकल हाइलम। अभी आप लोगों को पीछे डायग्राम दिखाए थे हम। आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों आप लोग के लिए होमवर्क है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन
लीडिंग टू वेरिएशन, इसका आप लोग आंसर बच्चों ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द ही। आप लोग के देखिए एक वीडियो मैंने डाल चुके हैं 100 MCQ के, वो जो नीट के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने अभी NCERT का ही सोच रखा हूँ कि NCERT का लाइन बाय लाइन कराऊँ, और उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो बोर्ड के लिए और नीट के लिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों। कमेंट बॉक्स में बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताएं, ठीक है बच्चों। चलिए अब वीडियो कहीं रोक देते हैं। कमेंट बॉक्स में बच्चों इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वॉइस की प्रॉब्लम हो वीडियो में, जैसे कि आप लोग को स्लो लग रहा है, तो आप इसको वीडियो का स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं 2x स्पीड में, 1.75 की स्पीड में, ठीक है बच्चों। थैंक यू।